गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चमकता हुआ सितारा यानी गर्ल्स स्टार। अनीता कुशवाहा जी की कहानी है और ये मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है जो कि बिहार में है। अनीता कहती है, मेरे घर में माँ और पिताजी और छोटे भाई हैं। अनीता कहाँ की रहने वाली है? बोचाहा गांव की रहने वाली है जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ पर है बिहार में। अनीता कह रही है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं मधुमक्खी पालन का काम भी सीख रही हूँ। अनीता कह रही है, अनीता होलसेलर बनना चाहती है जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की अच्छी कीमत दिला सके, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अच्छी कीमत नहीं देते हैं। इसे देखकर सुनीता को बहुत दुख हुआ और यह मधुमक्खी पालन का काम शुरू की। और यह मधुमक्खी पालन जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। बस काम खत्म। सूर्यमणि की जिंदगी का क्या देखते हैं। सूर्यमणि जो है वह स्कूल जाकर उसकी ज़िंदगी जो है बदल गई। सूर्यमणि की ज़िंदगी कैसे बदल गई? स्कूल में जाकर बदल गई। सूर्यमणि के पिता के पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिनका पूरा परिवार पास के जंगल वाले जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे और उसे ले जाकर बाजार में बेचा करते थे। सूर्यमणि का जो है पिताजी जड़ी बूटी का काम करते थे। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बाजार में बेचा करती थी। सूर्यमणि की जो माँ है वो बांस ले टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचा करती थी। बिशनपुर गांव घने जंगल में है। बिशनपुर गांव एनसीईआरटी में पूछ सकता है कि बिशनपुर जो गांव है कहाँ है? घने जंगल में है बिशनपुर गांव। और सूर्यमणि का जो स्कूल था वहीं था सूर्यमणि का स्कूल। सूर्यमणि उसमें पढ़ने जाया करती थी। इसके बाद आता है सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासदी दीदी और कई लोगों की मदद से वासी दीदी और कई लोगों की मदद से उसने एक केंद्र खोला। सूर्यमणि जब 21 साल की हो गई तो उसने क्या खोला? केंद्र खोला। उस केंद्र खोला उसने इस जगह का नाम जो है तुरांग रख दिया। इस जगह का नाम तुरांग रख दिया। कुक्कड़ भाषा में तुरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। कुक्कड़ भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल होता है। देखिए जंगल वाले इलाके में लोग रहते हैं, सब जा रहे हैं जड़ी बूटी बिटोरने के लिए और उसे बाजार में बेचने के लिए। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया जो एक पत्रकार भी थी। झारखंड में जब जंगल बचाओ अभियान चल रहा था तो सूर्यमणि ने क्या किया? उसका नेतृत्व किया, जो कि एक पत्रकार भी अब बन चुकी थी। सूर्यमणि की कहानी है ये। कहता जंगल का जो अधिकार है अधिनियम 2007 जो है वह यह बताता है कि कानून आदिवासियों को जंगल पर उसका हक दिलाता है। कानून जो है क्या करता है? आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाता है। जो लोग जंगल में 25 साल तक रह चुके हैं उनका वहाँ से जंगल और वहाँ पैदा होने वाली हर चीज पर हक है।
उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करती थी। सूर्यमणि की जो ग्राम सभा थी वो जंगल बचाने का काम किया करती थी। सुनीता विलियम। सुनीता विलियम के आप लोग नाम सुने हैं, अंतरिक्ष से संबंधित है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम का बचपन में खेल में रुचि था बहुत। खासकर कौन से खेल में रुचि थी? तैराकी खेल में रुचि थी। वो बनना तो चाहती थी तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। सुनीता विलियम 6 महीना से ज़्यादा अंतरिक्ष में रह चुकी थी। इस तरह अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला बन चुकी है सुनीता विलियम। ये सुनीता विलियम है, ये बचपन का फोटो है सुनीता विलियम का। अंतरिक्ष यान सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, जहां पृथ्वी बहुत ही अद्भुत सुंदर दिखाई देती थी। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में पहुंची और जो धरती पर ताकी, तो वहां से पृथ्वी जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। उस समय सुनीता विलियम का उम्र क्या था? 5 साल था। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे उस समय सुनीता विलियम का उम्र जो था वो कितना था? 5 साल का था। बच्चों ने सुनीता विलियम से सवाल पूछा। बच्चों ने क्या किया? सुनीता विलियम से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी। बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी। तो सुनीता ने जवाब दिया, हम शिक्षक बनना चाहती हूँ, क्योंकि गणित जो है जिंदगी से कैसे जुड़ी है यह बतलाने के लिए सुनीता जो है शिक्षक बनना चाहती थी। अब आ गया बछेद्री पाल। बछेद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव के रहने वाली थी। बछेद्री पाल कहाँ के रहने वाली थी? गढ़वाल के टिकरी गांव के रहने वाली थी। और 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। बछेद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु 1984 में चुना गया था। यह गढ़वाल जिले के टिकरी गांव के रहने वाली थी, भारतीय महिला थी। और 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8848 किलोमीटर की चोटी पर, यानी एवरेस्ट पर, नेपाल में है। नेपाल के एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। बछेद्री पाल ने वहां 43 मिनट तक अंतरिक्ष में रही। इस तरह वह विश्व की 5वीं महिला एवरेस्ट बन चुकी थी, बछेद्री पाल। बछेद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय थी। यह विश्व की 5वीं महिला थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थे? प्रथम भारतीय थी और विश्व की 5वीं महिला थी। इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेद्री पाल के जो गुरु थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ये गुरु हैं, ये बछेद्री पाल हैं। कर्ण मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी वजन उठाने वाली
महिला हैं जो कि प्रतियोगिता में भाग लेती है। कर्ण मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्ण मल्लेश्वरी के जो पिताजी हैं वह एक हवलदार हैं। कर्ण मल्लेश्वरी के पिताजी थे क्या? हवलदार थे। आंध्र प्रदेश यहाँ है। उन्होंने कर्ण मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। 12 वर्ष की आयु में, यानी एनसीईआरटी में पूछ सकता है कि कर्ण मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। वो अब तक 130 किलो की वजन उठा लेती है। उन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीता है। भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं भारत के बाहर। और उनकी 4 बहनें भी हैं। कर्ण मल्लेश्वरी की 4 बहनें भी हैं, वो भी वेट लिफ्टर हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये एनसीईआरटी का 8 पॉइंटेड क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म क्या है? भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली महिला में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। नौसेना की पूरी परेड की कमान संभाली थी वहीदा प्रिज्म। ये खत्म होता है आज। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक्स।